नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। हिमाचल धर्माणी बोले, पहाड़ी राज्यों को जीएसटी में मिले ज्यादा हिस्सा, नुकसान का मुआवजा दे केंद्र। हिमाचल सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अनुरोध किया है कि जीएसटी और इसके सरलीकरण से राज्य को होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाए, ताकि प्रदेश की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाएं प्रभावित न हो। जीएसटी काउंसिल की बैठक में प्रदेश सरकार ने पहाड़ी प्रदेशों के मंत्रियों का अलग समूह बनाने की मांग उठाई है। नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में हिमाचल सरकार की ओर से मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी शामिल हुए। उन्होंने पहाड़ी प्रदेशों के लिए मंत्रियों का अलग समूह बनाने समेत कई अन्य मांगे उठाई। धर्माणी ने मांग उठाई है कि पहाड़ी प्रदेशों के हिस्से में यहाँ की कठिन भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों को देखकर जीएसटी का विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए। पहाड़ी प्रदेशों की जीएसटी हिस्सा निर्धारण में खपत के अलावा क्षेत्र और उत्पाद केंद्र की भी वरीयता दी जानी चाहिए। उन्होंने जीएसटी सरलीकरण का स्वागत किया। बागवानी पर आपदा, शिमला में 3.15 लाख पेटी और कुल्लू में 1 लाख रेत से फंसा बागवानों की चिंता बढ़ी। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से करोड़ों की सेब बागवानी पर खतरा मंडरा गया है। शिमला और कुल्लू जिले की सैकड़ों सड़कें यातायात के लिए बाधित है। बागवानों की फसल सेब बगीचों और तोड़ी हुई ग्रेडिंग केंद्रों में फंस गई है। बागवानों ने सेब की पेटियां पैक कर रखी हैं, लेकिन यातायात ठप होने से फसल को मंडी पहुंचाना मुश्किल हो गया है। उधर मंडियों में बिका सेब भी ट्रकों में है। बाहरी राज्यों को इसकी सप्लाई नामात्र ही हो रही है। शिमला जिले में करीब 3.25 लाख सेब की पेटियां फंसी हुई है। हर वर्ष प्रदेश में सेब का कारोबार करीब 4,500 करोड़ रुपए तक पहुंचता है। इस वर्ष भारी बारिश के कारण अधिकांश सड़कें बंद हैं। कुदरत का कहर, मंडी में भूस्खलन की चपेट में आया देव कालीनाग जी दरअल का मंदिर, भक्त हुए भावुक। मंडी जिले में देव इतिहास की एक अत्यंत दुखद घटना सामने आई है। भारी बारिश के दौरान एक भूस्खलन के कारण देव कालीनाग जी दारल का पवित्र मंदिर बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। स्थानीय लोक मान्यता के अनुसार ये माना जा रहा है कि देवता जी अपनी प्रजा और क्षेत्र की रक्षा के लिए इस आपदा का आघात स्वयं पर ले लिया। भक्तों का कहना है कि देवता ने अपनी असीम करुणा और त्याग से गांव को बड़ी हानि से बचा लिया, भले ही उनके स्वयं के निवास को क्षति पहुंची। इस आपदा को भक्त जन देवता की महान करुणा और बलिदान के रूप में देख रहे हैं। यह मंदिर इस क्षेत्र के लोगों की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है और देवता कालीनाग जी की पूजा सदियों से होती आ रही है। मंदिर को हुए नुकसान से भक्तों की भावनाएं आहत हुई है, लेकिन साथ ही वे देवता के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा भी व्यक्त कर रहे हैं। इस कठिन समय में भक्तजन एकजुट होकर देवता के इस बलिदान को याद कर रहे हैं और जल्द ही मंदिर के पुनर्निर्माण की उम्मीद कर रहे हैं। हिमाचल के हथौनी में साइबर डेस्क की सेवा शुरू, ये सुविधा देने वाला उत्तर भारत का दूसरा राज्य बना। ऑनलाइन ठगी, धोखाधड़ी, सोशल मीडिया के दुरुपयोग, साइबर स्टॉकिंग, पहचान चोरी और बैंकिंग फ्रॉड जैसे मामलों से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के हथौनी में साइबर अपराध सहायता डेस्क की स्थापना कर दी गई है। ये सुविधा शुरू करने का मकसद साइबर अपराध पीड़ितों को तुरंत मदद उपलब्ध कराना और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। हथौनी में साइबर डेस्क की सुविधा देने वाला हिमाचल उत्तर भारत का दूसरा राज्य बन गया है। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड 8वीं, 10वीं और जमा 2 की एसओएस परीक्षाओं का स्केड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सितंबर और अक्टूबर में आयोजित होने वाली एसओएस परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। डेट शीट के तहत एसओएस की परीक्षाएं 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक सुबह के सत्र में 9:45 से दोपहर 1 बजे तक संचालित की जाएगी। इस दौरान बोर्ड की ओर से राज्य मुक्त की 8वीं, 10वीं, जमा 2 की कक्षाओं के परीक्षार्थियों की पूर्ण विषय रीअपेयर, अतिरिक्त विषय श्रेणी सुधार, विशेष अंक सुधार की परीक्षाएं आयोजित होंगी। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि 8वीं, 10वीं और जमा 2 की एसओएस की परीक्षाएं 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक आयोजित होंगी। 8वीं की एसओएस परीक्षाएं 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक, 10वीं की 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक तथा जमा 2 की परीक्षाएं 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलेंगी। हिमाचल में बारिश का तांडव, गगरेट में 11 घर मलबे में तब्दील, लाखों का हुआ नुकसान। गगरेट विधानसभा क्षेत्र में आसमान से बरस रही आफत थमने का नाम नहीं ले रही है। आंकड़ों के अनुसार अब तक क्षेत्र में 11 मकान पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं, जिनमें 10 कच्चे और 1 पक्का मकान शामिल है। इसके अलावा 73 रिहायशी भवन आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 30 गौशालाएं ढह गई हैं। इस तरह कुल मिलाकर 114 ढांचे प्रभावित हो चुके हैं।
आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक अब तक क्षेत्र में 52 लाख रुपए से अधिक का नुकसान दर्ज किया जा चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि लगातार बारिश से मकानों में दरारें चौड़ी होती जा रही है और भूस्खलन का खतरा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वास और अतिरिक्त राहत सामग्री उपलब्ध कराने की मांग उठाई है। प्रशासन ने सभी पंचायत प्रधानों और स्थानीय प्रतिनिधियों को हमेशा अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य को शुरू किया जा सके।